विधानसभा उपचुनाव। और क्योंकि हम किसान परिवारों के लोग, बहुजन समाज के लोग हैं, तो हम उपजाऊ जमीन को, उपजाऊ जगह, उपजाऊ बीज को जानते हैं, पहचानते हैं। और फिर जब ये कॉम्बिनेशन मिल जाए तो फिर उस पर मजबूती से काम करें। ऐसे ही देश का पेट किसान नहीं भर रहा, वरना एक समय ऐसा भी था कि हमें अमेरिका से लाल रंग का गेहूं जो है लेना पड़ता था, और वो जिसको जानवर भी नहीं खाते ऐसा गेहूं खाना पड़ता था। लेकिन किसानों की सूझबूझ के कारण आज हम लोग देश का भी पेट भर रहे हैं और दुनिया में भी बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ से अनाज जा रहे हैं। तो हम जो बहुजन समाज के लोग हैं ये जानते हैं कि कौन सी जमीन उपजाऊ है। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा जो जिला है दतिया, ग्वालियर, चंबल, मुरैना संभाग, ये बहुजन आंदोलन के लिए पहले से बहुत मजबूत जगह रही। और इसी कड़ी में सेवता में हम लोग लड़े, लेकिन कुछ कम वोटों के अंतर से हम लोग विजय प्राप्त नहीं कर पाए। जिस दिन से ये परिणाम आए 2023 में, उस दिन से हम लोग जो है ये मन बना चुके थे कि भाई आगे हम लोग किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे। जो कमियां उनको दूर करके अपनी शक्ति बनाने का काम करेंगे। और 2023 से अब तक तैयारी चल रही थी, अचानक से सीट रिक्त हुई तो प्रभारी जी ने, पार्टी जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, तमाम साथियों ने मुझसे कहा कि हमें मिलकर बात करनी। अगले दिन ये लोग मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैंने इनसे कहा चुनाव लड़ना चाहते हो तो फिर ये भी तय करो किसको लड़ाना चाहते हो। पार्टी ने तय किया कि दामोदर भाई को लड़ाना है। दामोदर भाई ने कहा नहीं, मैं संगठन काम करूँ, किसी और को भी आप चाहो तो लड़ा सकते हैं। मैंने कहा कि नहीं, हमारे पास इस समय दावेदारी के तौर पे आप उस विधानसभा मजबूत साथियों, आपको चाहिए कि आप जाओ और मजबूती तैयारी करो। सीट रिक्ति के बाद 3.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया, लगातार दामोदर भाई, उनके साथी, हमारी प्रदेश की टीम और जितने सीनियर साथी हमने यहाँ लगाए थे बूथ पे जोन बना के, सबने घर घर जाके बूथ कमेटी, भाईचारा कमेटी और तमाम तरह के जो किसान मोर्चा सारे संगठन बना के बहुत धीरे धीरे काम किया, जिससे कि विरोधियों को खबर ना लगे। परिणाम ये है कि जहाँ दूसरी पार्टी चुनाव लड़ने आ रही है, वहाँ आजाद समाज पार्टी की आज की रैली, आज का जो है ये महाजुटान इस बात का प्रमाण है कि यहाँ माहौल आजाद समाज पार्टी के फेवर में है। और आजाद समाज पार्टी का पहला विधायक दतिया से भाई दामोदर मंडल जी के रूप में जीत के जाएगा। ऐसी पार्टी के सब लोगों की इच्छा है और सब लोग इसके लिए संघर्ष भी करेंगे। हम लोग भी इसके लिए मोर्चा बना चुके हैं, हम लोग इस पर आगे काम करेंगे। आजाद समाज पार्टी होते ही कई पार्टी में गर्त में चली, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो कभी कभी जो है हम ऐसा, जब किसी नई शक्ति का निर्माण होता है तो पुरानी शक्तियों को पीछे हटना ही पड़ता है। कभी जरूरत होती है, कभी मजबूरी होती है। समाज की जरूरत है, बहुजन समाज के लोगों पे यहाँ अन्य अत्याचार हो रहा है, आप भी देख रहे हैं, कहीं चोटी काट दे रहे हैं, कहीं जो है आप समझिए कि जहाँ बेटियों को देवी माना जाता है वहाँ कथा से लोधी और कुर्मी समाज की बेटी को अपमानित करके निकाल दिया जाता है। कहीं पे यहाँ देखिए आपके सामने है, कुशवाहा समाज में जो भी नौजवान आगे बढ़ता है उसको किस तरह से उसकी हत्या कुछ दिनों बाद हमें देखने को मिलती है। तमाम जो है बहुजन समाज के जाति धर्म के लोगों का अन्य अत्याचार हो रहा है। यहाँ सम्राट मीर भोज जी का अपमान किया गया, यहाँ बाबा साहब स्टैचू का अपमान किया गया। लगातार यहाँ जो है 13% आरक्षण होल्ड किया हुआ है। तमाम तरह से हम ये कहते हैं कि बहुजन समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग हमने मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन अधिकार तो नहीं मिले। तो सब लोगों में ये पीड़ा है कि कब हमारा सच्चा प्रतिनिधि है। सच्चा प्रतिनिधि विचारों के आधार पर आएगा, जो बहुजन समाज को अपना परिवार मानता है। आजाद समाज पार्टी और दलित सबको नेतृत्व देगी। इसी कड़ी में जो है ये पहला मजबूत प्रयास, सामूहिक प्रयास जो हम यहाँ करने जा रहे हैं, जैसा हमने नगीना में किया सामूहिक प्रयास, वैसा ही सामूहिक प्रयास। हम पे कार्यकर्ता है, हम पे लीडरशिप है, हम पे संगठन है और हम पे विजन है। उस विजन के जरिए हम लोग दतिया को जीतने का काम करेंगे, दतिया की जनता का दिल जीतने का काम करेंगे। लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे, हम लोग दतिया की जनता का दिल जीतने के लिए लड़ेंगे। जनता को भी पता है कि 2 साल में सदी से भी एक विधानसभा सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता में जोश जुनून है, वो अपना नेता तैयार करना चाहते हैं, अपनी विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजना चाहते हैं। इसलिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत जो है वो सकारात्मक जो है शक्ति के रूप में बदलेगी और आजाद समाज पार्टी के एमएलए जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। क्या आगाज करेगी आजाद समाज पार्टी दतिया से? आगाज कर चुके। ये जो लाखों लोग आज आए थे, ये आगाज का जो है ना एक उद्देश्य लेके आए थे और आगाज का इससे बड़ा सबूत क्या मिलेगा? आज की सभा से क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ेगा कि विरोधियों के हौसले जो है पस्त हो जाएंगे,
उनके मनोबल टूट जाएंगे और टूटे हुए मनोबल से जो लड़ने आएगा वो हार मान के आए। आर्य समाज पार्टी का मुकाबला उस पार्टी से 70 सालों से राज कर रही है, और आगे किस तरह का जो है राजनीति रहेगी, रणनीति रहेगी, जिससे आर्य समाज पार्टी विजय हासिल कर पाएगी? देखो 70 साल से तो कोई यहाँ सरकार में नहीं, सरकारें तो समय समय में बदली है। आप एक चीज जान लीजिए कि जो आज ताकत में उनको भी यहाँ जनता ने हराया, और जो उनसे पहले ताकत में थे उनको भी जनता ने यहाँ हराया। तो ये हार जीत इस बात का साबित है कि जनता ना उनसे खुश है ना इनसे खुश। अगर उनसे इनसे खुश होती तो इस बार हार का मूल्य नहीं पड़ता। और उनकी क्या हैसियत लगाती है उनकी पार्टी, ये आप सब लोगों को पता जो है। समाज पार्टी के बारे में अभी आपने एक जवाब भी दिया था। अब इनको आने दीजिए। एक मिनट, इनके सवाल पे जैसा कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट आप ये समझिए कि कोई भी प्रत्याशी आता तो हम उसको प्रत्याशी विरोधी प्रत्याशी मान के उसका मुकाबला करते, व्यक्तिगत लड़ाई तो किसी नहीं। आप इस बात को समझो। लेकिन वो भी जिनका आपने जिक्र किया उनको पिछली बार जनता ने यहाँ से हराया। यहाँ वो एमएलए थोड़े थे, वो तो हर एक इतने बड़े पद पे रहते, लेकिन क्योंकि जनता उनसे नाराज है और अब तो उनका दल ही उनसे नाराज है, उनका जिस तरह का अपमान किया ये भी आपके सामने है। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आजाद समाज पार्टी ऐसे नहीं कहता उनकी पार्टी टिकट, सर्वे के आधार पर उनको पता लगा कि भाई आजाद समाज पार्टी में ताकत है, इस प्रत्याशी के साथ में जाएंगे तो हारेंगे, जनता विरोध है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आजाद समाज पार्टी का दावा कमजोर नहीं, मजबूत दावा। और बाकी 30 तारीख को, जब 30 तारीख आने दीजिए, आप स्वयं कहने लग जाएंगे कि नगीना की तरह सीट भी आजाद समाज पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के जो है कार्यकर्ताओं के द्वारा जैसे ही टिकट काटा गया नरोत्तम मिश्रा जी का, तो उन्हीं के कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री मोहन यादव को गालियां दी गई, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। देखो, बहुजन समाज के लोगों का इस पार्टी में इनको इनके समाज के वोट लेने के लिए इनको पद तो मिल सकता है लेकिन इज्जत नहीं मिल सकती। इसलिए साहब वैष्णव कहते हैं दूसरों घरों से अच्छी होती है झोपड़ी, जहाँ आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता, जहाँ हिस्सेदार होते हैं, जिसकी इतनी संख्या वाली हिस्सेदारी ये आपके सामने है। एक तरफ जो है किसी के कार्यकर्ता रात को लाठियाँ खा रहे हैं और कोई जो है अपनी बड़ी रैली कर रहा है, चुनाव शुरू हुआ। ये सम्मान का और अपमान का जो है जो सीधा सा जो प्रदर्शन आपके सामने अभी जो है आचार संहिता है और इस आचार संहिता में कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे जाम कर दिया है टिकट की नाराजगी को लेकर। ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू राज्य सरकार देख लेगी। एक सवाल देखिए, आप यहाँ की पुलिस को नहीं, मैं यहाँ की पुलिस को बहुत सम्मान करता हूँ, मैं मानता हूँ। भाई साहब हाथ आ रहा हो आपको, आईडी चली जाए है ना। लोकतंत्र में ये लोकतंत्र की हत्या जैसा ये रोकना नहीं होना चाहिए, विपक्ष को अपनी बात कहने देना चाहिए। विपक्ष को रोकने का मतलब है आप जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं, और जनता की आवाज जब जब दबेगी तो वो इतनी ताकत से दोबारा उखड़ेगी कि वो इन तमाम तरह की जो ताना से चकते हैं उनको निपटा देगी। इसका परिणाम आप सर, एक सवाल है, मेरठ में जिस तरीके से पुलिस के द्वारा प्रदर्शनकारियों को बर्बरता की गई है, इसको लेकर क्या कहें? इसके खिलाफ तो हम आंदोलन करने गए थे, आपने परसों देखा, कल नहीं, कल लोग गए थे अधिकारी राम मंदिर में जो चोरी हुई है डकैती जी, वो जो मोहम्मद गोरी गजनबी उनसे भी जो आगे निकल गए, निक नासिर से भी, अब उनका हिसाब करेगी जनता इस बार यहाँ। इस प्रकार से आपका नारा है सारी पार्टी देख ली, इस बार टिकट ली, कैसे फलीभूत करेंगे, वो क्या उद्देश्य है इसके? जनता करेगी ये चुनाव, आजाद समाज पार्टी नहीं लड़ रही है, ये दतिया की जनता लड़ेगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये जनता के दिलों में चलेगा कि यहाँ से पिछड़े वर्ग का एक भी आदमी आगे नहीं बढ़ पाया। इस बार पिछड़े वर्ग का नेता जो है हमारा बहुजन समाज का नेता बनना चाहिए, ये भी लोगों के मन में है। क्योंकि आपने एक का काट दिया, दूसरे भाई को दे दिया, इससे भी ये भी बात। और अभी इनके क्या कारनामे है, ये भी जो है हमारे नेता जो प्रत्याशी के रूप में यहाँ बोल दिया, बीच में आपको बता दें। अगर यह सीट जीत जाते हैं तो 2028 के चुनाव में इसका क्या असर है? 30 तारीख के बाद बताएंगे। जैसा कि आप हमेशा